देखो भाई, एसएससी जीडी 2026 का मॉक का एनालाइज करेंगे मैथ का। देखो ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे, 2025 के लेटेस्ट एडीक्यूटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे भाई इस मॉक में, ठीक है भाई। और देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कम टाइम में किस तरह क्वेश्चन को करते हैं और किस टाइम में टैकल करते हैं, और ज्यादा इफेक्टिव वीडियो आपके लिए रहेगी ये, ठीक है भाई। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले आपको स्लाइड में क्वेश्चन दिखा देता हूँ भाई किस तरह क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस स्लाइड में। देखो एक जे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लिया है, देखो मुझे लगता है ये आपके में आएंगे इस क्वेश्चन पे। 1 मिनट की क्वेश्चन लिए हैं थोड़े, ठीक है भाई। अब फॉर्मूला बेस्ड भी लिए हैं आपको, देखो देखो एवरेज से लिया भाई, ठीक है। देखो इस तरह से क्वेश्चन लिए, ठीक है भाई। आपको देखो मोस्ट इफेक्टिव वीडियो रहेगी आपके लिए। देखो हार्ड भी लिए हैं मैंने, ज़्यादातर 90% क्वेश्चन हार्ड लिए हैं, लॉजिकली क्वेश्चन लिए हैं। आपको बस देखते ही हम क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है भाई। एक बार इस वीडियो को देख लोगे आप, ठीक है भाई। देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, एक कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है, 2 गेट 1 फ्री स्कीम पे। पेन का प्राइस है 10 रुपीज। देखो दो 3 पेन है, टोटल कितने पेन है, देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3 है, ठीक है। और ठीक है, और कस्टमर कितने का पे कर रहा है, 2 का, ठीक है। तीन ये तीन, दुकान के कितने पेन है, 3 पेन है, ठीक है। और कस्टमर कितने पे कर रहा है, 2 का। एक की वैल्यू कितनी है, 3 की 30, 10, एक की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू 30 होगी, ठीक है भाई। और 2 की वैल्यू कितनी है, 20, 20 रुपए पे कर रहा है। कितने का डिस्काउंट हो गया, 10 रुपए का, ठीक है। कितने के ऊपर, 30 के ऊपर, ठीक है भाई। 30 के ऊपर, चूंकि दुकानदार टोटल के ऊपर करेगा ना, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/3, 1/3 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भाई 100 लगा लेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 100। 33 सही, 1/3% आ गया, कितना आ गया डिस्काउंट, इफेक्टिव डिस्काउंट 33 सही, 1/3%। कौन सा है, डी। देखो जीडी का कंफ्यूज टाइप क्वेश्चन है, इसलिए देखो ये लाइन तो देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक पेन की कितनी कीमत है इतनी। अगर देखो ये देखते आज कंपनी ऑफर कर रहा है, दो कर रहे हैं, 2 बाय करने पर कितना मिल रहा है भाई, 1 मिल रहा है, ठीक है भाई। तो इस लाइन का कोई जरूरत नहीं है। देखो देखो इस तरह करते हैं, 2। तो कंपनी कितने पेन दे रही है, टोटल कितना खर्चा कर रही है, 3 का। और कस्टमर पे कर रहा है 2 का, तो कितना डिस्काउंट हो गया, 1 का, ठीक है। कितने के ऊपर, कंपनी कितने टोटल के ऊपर करते हैं, कंपनी कितने खर्च कर रही है, अपनी कंपनी कितने आर्टिकल खर्च कर रही है, 2 और 1 3 कर रही है, क्योंकि उसके पास तो 3 जा रहे हैं ना। जब तो 1 का हो रहा है, और कस्टमर कितना पे कर रहा है, 2 का, तो कितना ऊपर, 2 3 के ऊपर 1, ठीक है भाई। इंटू 100 कितना हो गया, 100%। तो 33 सही, 1/3%, ठीक है भाई। इस तरह से करते हैं, ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होती है 10 की, 10 का कोई है तो रेशियो बनाएंगे तो 10 जीरो से जीरो कट जाती है भाई, ठीक है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखो आनंद है, आनंद है उसके पास, आनंद के पास 612 रुपये हैं। उसने अपने पुत्रों को अनिल और अशोक के बीच में बांटने का दिया तथा उनकी वर्षों के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज होने के 8% ब्याज। देखो क्या कह रहा है, देखो 8%, 8% है, ठीक है, 8% है। पहले इसका रेशियो बना लेके, 8% का क्या होता है, 2/25, ठीक है। तो क्या हो गया, 25, 2/25 है 25, तो 27/25 हो गया, ठीक है भाई। ठीक है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो कोई राशि है पी, एक साल में कितना हो रहा है, 8% से 27/5 हो जाएगा, ठीक है। राशि एक साल में कितनी हो जाएगी, 27/5। दूसरी साल में क्या हो जाएगी, फिर 27/25 हो जाएगी, ठीक है भाई। तीसरी साल में 27/5 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, 25 25 हो जाएगी। इसे एंड टाइम में कितनी हो जाएगी, एंड टाइम में कितनी हो जाएगी राशि, देखो 27 सही इंटू 25 की पावर n हो जाएगी। इस तरह ये होता है, कितना ये होता है इसका लॉजिक, ठीक है। अब देखो ये तो आपको बेसिक बता दे, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो अब स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, देखो अशोक एंड अनिल और अशोक को डिवाइड कर देता है अपनी राशि को 8%। फिर क्या कहता है, अनिल और अशोक को सेम अमाउंट हो जाता है, 11 साल 12 साल। मैंने माना अनिल को ए एन से डिवाइड कर लिया, अनिल के में इतने पैसे रखे ए एन, ठीक है भाई। अनिल के में ए एन मान लिया, अनिल डिनोटेड कर दे ए एन से, कितने रखे ए एन मान लिया। तो देखो 11 साल बाद, अनिल का पहले आ रहा है 11 साल बाद, तो कितना है 27 इंटू 27/25 की पावर कितना है 11, ठीक है। 11 साल बाद, ठीक है, इक्वल कितना हो जा रहा है, 12 साल किसके, अशोक के, ठीक है। अशोक, अशोक को ए एस स्टोर कर ले, ठीक है। अशोक को ए एस, अशोक के में कितने ए एस, अशोक को कितने डिवाइड, कितने अमाउंट दिए ए एस मान लिया, ठीक है भाई। कितना हो रहा है 12 साल बाद, तो 27 की पावर 27 की पावर कितना, 12 साल, तो इक्वल टू 12, सेम अमाउंट कर रहा है तो इक्वल कर ले, ठीक है भाई। तो अपॉन ए एन अपॉन ए एस, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, 11 पावर में से एक पावर कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 12 में से एक पावर कटे तो एक पावर बचेगी, 27 की पावर 25, ठीक है भाई। 27 की पावर 25 आ गई। तो अनिल का कितना आ गया, 27 रेशियो आ गई राशि, और अशोक की कितने, 25, 25 और 27 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 7 और 5, कितने, दोनों को सम करेंगे कितने, 7 और 5 12, 4 और 1 5 4 2 2 4 और 1 5 52, 52 इक्वल टू कितना हो गया, 1612, ठीक है। 1612 तो कितने गुना है इसकी, करेंगे 3 गुना, 3 इंटू 3 कर लेंगे 150, 150 3 गुना करेंगे, इस 52 से काटेंगे कितने गुना हो रहा है, देखो 52 से काटेंगे इसको 3 गुना, तो कितना, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितने हो रहे हैं 162। फिर कितने बच रहे हैं, 156 में से कितने बच रहे हैं, 4 और 1 5 52,
कितना हो रहा है 31 टाइम, 31 गुना हो रहा है, ठीक है भाई। अब देखो 31 टाइम हो रहा है 52 का रेशियो, 52 रेशियो का इक्वल टू करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना है 31, ठीक है भाई। अब क्या पूछा है, देखो ये पूछा हाउ मैनी आनंद, आनंद ने किसको दिया, अनिल को, अनिल किससे डिवाइड कर रहा है, अनिल ए एन से, ठीक है। तो कितने 27, 27 की वैल्यू आएगी 27 इंटू भाई एक की वैल्यू कितनी निकली 31, 31 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है भाई। अब देखो 1 से 7, जो 7 आया यूनिट डिजिट, 7 किसको, देखो ये आंसर कट गया यूनिट डिजिट, ये नहीं है ये, अब 2 के 7 है यार, ठीक है भाई। देखो और भी सॉल्व करते, 7 और 2, 2 आ गया, फिर कट करते हैं, 3 सत्ते 21 की 1, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है भाई। कितना आ गया 7 3 8, ठीक है भाई। 837, कितना आ गया 837, ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है भाई। इस तरह करते, मैंने आपको बेसिक से बताया, देखो कोई भी नहीं है, जैसे लैंग्वेज क्या है, जैसे देखो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई, देखो कोई भी आपको ऐसे कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक बार आनंद के पास कितने हैं भाई, देखो 612 रुपये हैं, उस देखो मैं हिंदी में समझा देता हूँ। बेसिकली देखो आनंद के पास एक पापा है, उसके पास पास 1612, उसके 2 बेटे मान के 2 पुत्र हैं, उसको 8% की ब्याज से दर से निवेश करता है। तो देखो आनंद अनिल के 11 साल बाद और अशोक के 12 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है। देखो कोई बैंक अनिल की में 11 साल बाद और कितने अशोक के 12 साल बाद बराबर राशि अमाउंट मिलती है बाद में मेच्योरिटी पर, ठीक है। बार बार तो मैंने इक्वल रख ली, अनिल के कितने 11 साल इंटू 11 हो जाएंगे, और अशोक के ए एस तो 27 और 25 की पावर 12 इक्वल इक्वल हो जाएंगे, कितने 12 साल में, तो इक्वल कर लिया मैंने। तो अनिल और अशोक का रेशियो बना लिया 27/25, और एक पावर कट जाएगी, ठीक है। तो 27/25 एक आ गया, तो अनिल का 27 हो गया, अशोक की 25 रेशियो, दोनों का कितना है टोटल 52 रेशियो, 52 रेशियो का मान कितना है 1612, ठीक है। तो एक रेशियो का मान क्या है 36, तो अनिल की पूछिए, अनिल की 27 इंटू 31, तो अनिल का कितना आ जाएगा 837, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। देखो जी कुछ क्वेश्चन, देखो मैंने आपको समझाने में कुछ टाइम लगने में कोई, पर जी मैंने आपको बेसिक से बताया, इस तरह आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, ठीक है भाई। देखो फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईच नंबर एडिटेड सो दैट रिजल्टिंग इन प्रोपोर्शन। देखो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को देखो सोचना है, प्रपोज करना, मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह। देखो 9 लिख लो, 16 लिख लो, 13 लिख लो और 23 लिख लो, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में ये आपको देखो पैटर्न याद रखना है, देखो इन दोनों के बीच में कितना है डिफरेंस है, देखो इन दोनों के बीच में सब कितना डिफरेंस है, मैंने क्रम वाइज लगा लिया। इन दोनों के में 7 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों के में 10 का डिफरेंस है, ठीक है भाई। अब जिन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 3 का, ठीक है। 3 रेशियो, ठीक है, 3 मान लेते हैं 3, और देखो 10 का इंटू कर देते फर्स्ट टर्म में, और 7 का इंटू कर देते 13 में, कितना हो गया देखो 10 इंटू कितना हो गया 90, ठीक है भाई। और 13 सत्ते, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ठीक है भाई 91, तो कितना हो गया एक, एक आ गया एक, और एक आ गया, तो एक आ गया इन दोनों के बीच में, देखो ना एक है, तो 3 रेशियो इक्वल टू एक, तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3। क्या निकालना है, यही निकालना है, कितना नंबर ऐड कर रहे हैं 1/3, 1/3 कौन सा आंसर है, देखो इस तरह करते हैं भाई, ठीक है। आपको बेसिक मैटर दोबारा समझा देता हूँ भाई, आप कंफ्यूज हो गए होगे, तो देखो इसको इरेज करता हूँ। देखो भाई देखो एक नंबर है, कुछ भी करना है, देखो आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो ऐसे बेसिक से करते तो क्या करते, देखो प्लस कितना ऐड कर रहे हैं एक्स अपॉन 16 प्लस एक्स इक्वल टू 13 प्लस एक्स, इस तरह करते आप 23 प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह एक्स कोई नंबर निकालता तो 1/3 आता, ऐड करके देखते, फिर पुट करके देखते, फिर डिवाइड करके। मैंने क्यों आपको बेसिक से बता रहा हूँ ना, मैं ट्रिएंगल बता रहा हूँ, कैसा भी लार्ज क्वेश्चन हो, ये तो डिजिट छोटी छोटी है भाई। अगर आपको 201 510 ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे होते लंबी लंबी डिजिट, तो आप कैसे करते, देखो भाई इसलिए आपको ये तो बेसिक फॉर्म है, इसको एक्स की वैल्यू सॉल्व कर दो तो 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना फिर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना फिर एक्स इक्वल टू करना, ठीक है भाई। ये ट्रिपिकल मैटर है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया 9 लिखना है, इस क्रम वाइज लिख लेना 16 13 23, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, देखो 9 और पहले दो टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है 7 का, ठीक है भाई। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो पहले पहले टर्म का, ठीक है। 10 90 आ गया, ठीक है भाई। और इन दोनों का और कितना आ गया 7 नंबर, 7 इंटू 13 करेंगे 13 सत्ते 91, 91 आ गया भाई, ठीक है। 13 सत्ते 91, तो कितने रेशियो डिफरेंस कितना है इसका एक है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है भाई। 1/3 कितना हो जाएगा 1/3, कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो डायगोनल है रोम्बस, रोम्बस की आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखो ये रोम्बस होते हैं, रोम्बस देखो मैं आपकी दो फॉर्मूला भी बता देता हूँ, आपको किस टाइप से पूछ सकता है मेरे क्वेश्चन में। देखो ये रोम्बस है, चारों साइड बराबर रहते हैं, ठीक है। और डायगोनल अलग अलग रहते हैं, इसका D1 है डायगोनल, इसका D2 है। और ए से मेजर कर लेते हैं साइड को, तो क्या फॉर्मूला होता है D1 और ए में, D1 और D2 और ए में क्या रिलेशन होता है, देखो D1 का स्क्वायर एक पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू 4
ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है इस दोनों डायगोनल्स में और साइड के साइड में, ठीक है भाई, ये रिलेशन होता है। अब और एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं रोम्बस का 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है भाई। अब देखो आपको पहले कोई क्वेश्चन में आपको देखो D1 दे रखा हो और साइड दे रखी हो, तो एरिया निकालना हो तो पहले तो यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। पर यहाँ तो गिवन है, देखो पहला डायगोनल कितना 4, दूसरा डायगोनल 6, तो फाइंड द एरिया। तो आपको डायरेक्ट पुट करना है, देखो D1 इंटू 4 इंटू 6, दो से काटेंगे दो, दो दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक है 12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है भाई। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है भाई। देखो देखो देखो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, मोटिवेट करने के लिए। मैं आपकी 20 सेट कराऊंगा, जिससे आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। जब तक पेपर नहीं हो रहे आपकी 20 सेट में पूरी मैथ कवर कर दूंगा। जितने भी कोर आए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्स ने काम 20 दिन में करता है, देखो वैसे लिख लेते हैं, एक्स ने 20 दिन में काम करता है, वाई कितने दिन में, 30 दिन में करता है भाई, ठीक है। जेड कितने दिन में करता है, 36 दिन में, ठीक है भाई। और क्या कहता है, एक्स एंड जेड वर्क, ठीक है। अब पहले तो इनकी एफिशिएंसी देखो, जी तो क्या होता है, देखो वर्क, देखो क्या होता है, देखो वर्क एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, कितना होता है टोटल वर्क, ठीक है जी होता है कि कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है और कितने टाइम तक कर रहा है, तो टोटल वर्क हो गया। तो हम, मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना है, एलसीएम मान लेता हूँ उनका टोटल वर्क, कोई गिवन तो है नहीं है। तो वर्क तो तीनों का सेम है, तो एलसीएम मान लेता हूँ जिससे तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अब मैंने वर्क मान लिया, टोटल वर्क कितना मान लिया, इनका एलसीएम देखो 20 का एलसीएम, और 20 30 60 का एलसीएम करेंगे तो देखो 10 से काटेंगे इसको, 5 किससे काटेंगे, 10 से काटेंगे, 10 से इसे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ यहाँ 5 4, 10 में कितना होता है, 2 कॉमन होता है, ठीक है भाई। 10 में कितना, 2 18 आ जाएगा। देखो एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 20 30 36 का एलसीएम ले लेता हूँ भाई, ठीक है। देखो 5 से काटे, यहाँ काट दे, 5 से कितना काटे, 4 6, यहाँ काटेगा 36, ठीक है भाई। फिर 6 से काटेंगे, फिर आ गया कितना, 6 से काटेंगे इसको, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर देखो फिर 6 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 6 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी बचे 6 6 36 36 36 पंजे, ऐसे लिखता है 36 इंटू 5, ठीक है भाई। अब देखो 36 से काटेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी, 5 आ गई, ठीक है। और इसको 30 से काटेंगे तो 6 6 6, इसकी 6 आ जाएगी, ठीक है भाई, 6 आ जाएगी। इसको काटेंगे 5 से 4 4 9, इसकी 9 आ जाएगी। 20 से डिवाइड करेंगे 36 इंटू 5 को, तो कितना आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9, और वाई की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6, और जेड की कितनी आ गई, 5, ठीक है भाई। देखो बेसिक से बताया आपको, एचसीएफ लेना है, एचसीएफ लेके क्या आएगा, टोटल वर्क आ गया। वर्क, अब वर्क को कन्वर्ट करने के 5 6 30, 5 या 15, और एक 15, 15 और 3 18, 180 आ गए, ठीक है भाई 180। 20 से काटते हैं 9 आ गया, देखो 30 से काटेंगे 6 आ गया, और 36 से काटेंगे 5 आ गया, ठीक है भाई एफिशिएंसी। अब देखो क्या पूछा है, अब देखो ये लाइन देखो, एक्स एंड जेड वीकेंड स्टार्ट करती हैं वर्क, ठीक है, बट टू लीव आफ्टर 5 डेज, दोनों 5 दिन बाद छोड़ देते, तो एक्स एंड वाई कितने, 5, एक्स एंड वाई, देखो एक्स वाई एंड जेड, वाई एंड जेड कितने करते हैं, 5 दिन, तो जेड की एफिशिएंसी की, वाई की कितनी है 6, और जेड कितनी है 5, इंटू कितने दिना कर रहे हैं काम, 5 दिन, ठीक है भाई 5 दिन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं 5 दिन के बाद, 6 11 होगी दोनों की एफिशिएंसी, इंटू 5 55 हो गए, 55 वर्क कर दिया इनने, ठीक है 55। तो 180 में से 55 वर्क को तो ये कर गई, 55 काट दिए, माइनस बचा कितना वर्क, 30, 30 में से 125 वर्क रहता है, कितना बचा 125, ठीक है भाई 125 वर्क, 125 यूनिट वर्क बचा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लीव हाउ मेनी डेज कंप्लीट एक्स टू फिनिश रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 125, तो एक्स फिनिश कर रहा है रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में, एक्स की एफिशिएंसी 9, ठीक है भाई। तो देखो 125, 125, ठीक है भाई 125 डिवाइड बाई कितना है 9, रिमेनिंग वर्क, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, देखो एक कुछ 6 5 और 11, 11 इंटू 5 55, 55 में से एक इक्वल करेंगे तो ठीक है 130 105, ठीक है भाई ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कट तो नहीं रहा, पर देखो इसको देखते हैं लगभग कितना आ रहा है, 12 एकम 12 9 एकम 9 18, 9 एकम 9, ठीक है भाई 9, और कितना आ गया 3, 9 चौको 36, 9 चौको 36 36, 9 चौको 36, 14 करीब आ रहा है, ठीक है 14 13.9 करीब आ रहा है, ठीक है 14 चौको 36 36, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है भाई, कितना ऑप्शन है डी, ठीक है लगभग इतना ही आ रहा है, ठीक है भाई ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। एवरेज 90 96 वर्कर फैक्ट्री में 32
टोटल 96 वर्करों का एवरेज कितना है 32 है, और एवरेज ऑफ मेन कितना है 41 है, और एवरेज ऑफ वुमेन का कितना 25 है। तो नंबर ऑफ वर्कर, देखो एलिगेशन मेथड लगाएंगे। देखो मैंने मान लिया मेल का मेल मान ली एम से डिनोट कर लिया, फीमेल मान ली वुमेन डब्ल्यू से। मेल का कितना 41 है, ठीक है भाई, और वुमेन का कितना 25। देखो जी आपको मेथड याद रखना है। ओवरऑल कितना है 32 है, ठीक है भाई। देखो इसमें से इसको काटेंगे, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 31 में, 41 में से 32 कटेंगे 8 और एक 9 का डिफरेंस है। 25 में से इसको काटेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है 5 और 2 7 का, ठीक है। तो कितना आ गया मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया, मेल और फीमेल का 7 रेशियो 9, टोटल कितने हैं 7 और 9 16, 16 16 16 का मान कितना है 96, 96 कितने गुना है 6 गुना है, कितने गुना है 6। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन कितनी है 9, 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 9, 9 5 9 6 54, ठीक है, कितना हो जाएगा 54। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और कमेंट में कुछ और नया लिखिए किस तरह आपको और बनाना है, कौन सी टॉपिक पे आपकी कमजोर है वो उस टॉपिक को बताना, ठीक है भाई। देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, देखो मैंने बताया एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है एलसीएम, ठीक है, इनटू एचसीएफ, ठीक है भाई, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये रिलेशन होता है। आपको इस फॉर्मूले से कुछ भी पूछ सकता है, अगर आपको जितने को एचसीएफ दे सकता है, फर्स्ट नंबर दे सकता है, सेकंड नंबर तो एलसीएम पूछ सकता है, ठीक है भाई। अगर देखो एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ देखो फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो क्या पूछा, एलसीएम गिवन है और एचसीएफ गिवन है, और फर्स्ट पहला नंबर 1 नंबर गिवन है, अदर नंबर पूछा, ठीक है। तो क्या लगाएंगे 54 इंटू 9 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना 18 है, दूसरा नंबर निकालेंगे सेकंड नंबर, ठीक है, इंटू सेकंड मान लिया एक्स मान लिया कुछ मान, तो 18 यहाँ लगा देंगे नीचे, 9 2 2 तक काटेंगे 2 7 27 आ गया, कितना होगा 27, 27 कौन सा सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई, ठीक है। तो वो स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम की स्पीड कितनी है एक्स, मैंने मान ली स्पीड की स्टीम की वाई से डिनोट कर लिया, इसकी कितनी वैल्यू 4, ठीक है भाई 4 है। बोट कैन 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है, ठीक है भाई, और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलती है, 3 आवर लगते हैं, ठीक है 20, देखो 20 है, ठीक है। मैंने मान लिया किसकी वैल्यू, बोट की स्पीड मान ली एक्स, बोट की स्पीड मान ली एक्स से डिनोट कर ली एक्स मान ली, ठीक है। वाई 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 से कितनी कर ली, इसे मान ली 4, ठीक है। स्टीम की कितनी, तो डी कर ली है डी, और देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है एक्स प्लस वाई हो जाती है, दोनों स्पीड धारा की स्पीड और प्लस बोट की स्पीड जुड़ जाती है, तो x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 से टाइम इतना हो जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो इतना टाइम निकलेगा, स्पीड कितनी है x प्लस 4, क्योंकि धारा की स्पीड जुड़ जाती है, प्लस कितना 14, 14 कितना डाउन अप स्टीम है, तो x x माइनस कितना हो जाएगा 4, स्पीड घटा देंगे, कितना टाइम लगा टोटल 3 आवर, ठीक है भाई। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, पहली बार तो मैं पुट करके करके देखता हूँ, पुट करके देखता हूँ। मैंने मान लिया 6, देखो ऑप्शन मान लिया मैंने 6, देखो 6 मानता हूँ, तो अगर 3 आई वैल्यू लाई कर गई 6, अगर 3 इक्वल कर गई 6 पुट करने पर एक्स और तो यही आंसर होगा। देखो 20 20 और 6 और 4 10 10, तो 20 अपॉन 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ से 2 आ गया। फिर यहाँ से देखो 6, 6 में से 2 घटा देंगे, कितना आ गया 6 में से 4 घटिया 2 और 14 2 7, ठीक है भाई। तो ये नहीं आ रहा 9 हो रहा है, तो ये भी नहीं आंसर, ये कट गया, ठीक है भाई। अब देखते हैं कितना, अब मैं देखता हूँ 12, कितना देखता हूँ 12, 12 को पुट करता करता हूँ 20 और 12, 12 और 4 16, ठीक है भाई 16 हो गया, प्लस 14 इंटू 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, ठीक है भाई। तो इसको 4 से काटेंगे 5, ये आएगा 4, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 4, ठीक है भाई। तो 4 7 और 5 12, 12 4 से काटेंगे 3, ठीक है भाई। एलसीएम ले लिया मैंने, 4 4 4 आ गया, और 5 और 7 और 5 12 हो गया, तो 4 3 कौन सा लाई कर रहा है 3, जी वाला ऑप्शन कर रहा है, तो जो जी वाला हो गया कितना 12 आंसर हो गया। इस तरह करते हैं, मैंने देखो अगर इस तरह, ये तो बेसिक है भाई, बेसिक को आपको इस तरह को सोल्व करते, देखो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 16 जी आ जाता। फिर देखो क्या करते 20x बेसिक से बता रहा हूँ, 20x माइनस 80 ये रखते, फिर क्या करते प्लस प्लस के 14x माइन इंटू करते, 14 14 28 14 42 14 चौके 56, 56 करते इंटू 56, ठीक है भाई 56 करते, फिर इक्वल टू 3 रखते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो ये लेंथी हो जाता भाई। अगर हम और इसमें ऑप्शन रख के पुट करते तो शॉर्ट हो जाता। ये गलती नहीं करनी है आपको इसको सॉल्व करने, तो मैं आपको इसी तरह बताऊंगा इस क्वेश्चन में किस तरह गलती नहीं करनी है आपको टाइम बचाने के लिए। देखो मैंने एक ऑप्शन काट दिया, फिर दूसरा ऑप्शन देख लिया, कोई ऑप्शन पुट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो तुषार ने सॉल्व किए 150 चेयर, हैड ही गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर, गेन हो रही है सेलिंग प्राइस की कितनी, मैंने मान लिया देखो गेन हो रहा है, गेन हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं एस पी माइनस सी पी,
इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है भाई, ये होता है ना प्रॉफिट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट जब होगा जब एसपी ज्यादा होगी सीपी से, ठीक है। तो क्या करना है, 150 एसपी, 150 एसपी, एसपी बेचा, ठीक है, माइनस 150 सीपी, खरीदी कितनी होंगी 150 सीपी, 150 ही खरीदी होंगे, बेचनी 150 सीपी। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 50, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 शेयर का, तो एसपी, देखो सेलिंग प्राइस कितना, प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 शेयर का सेलिंग प्राइस का, तो एसपी इंटू 50 का, देखो बेसिक फॉर्मूला बना लिया। देखो कुछ भी दिक्कत की जरूरत नहीं है, एसपी पे हो रहा है तो एसपी रख लिया। देखो यहाँ से 150 इधर पहुंचाएंगे, इधर इसको इधर पहुंचाएंगे, तो क्या आएगा 150 में से 50 गए तो 100 एसपी आ जाएगा, 100 एसपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 सीपी, 150 सीपी। तो एसपीसी 50 से काटेंगे, इसे 2, 50 से काटेंगे 3, ठीक है भाई। तो एसपीसीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, एसपी का रेशियो 3 आ जाएगा, सीपी कितना 2 आ जाएगा, तो एसपी और सीपी का कितना आ गया 2, 3 रेशियो 2 आ गया, ठीक है भाई, 3 रेशियो। तो क्या पूछा है, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 3 की 2 की चीज 3 पे बेच रहा है 1 का, सी प्रॉफिट किस पे निकालते, सीपी पे 2 इंटू परसेंटेज का साइन लगाएंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट 100 लगा लिया इंटू 50, 50% हो गया। कौन सा ऑप्शन है, देखो भाई बी। इस तरह करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो कंफ्यूजन तो होगा आपको, देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ भाई। तो सार ने 150 कुर्सी बेची और उसको 50 कुर्सी विक्रय मूल्य पे बराबर लाभ हुआ, विक्रय मूल्य देखो, इसलिए मैंने विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ तो 50 एससीपी लिख ली, 50 एसपी लिख ली। हमें नहीं पता कितना है, एक एसपी की वैल्यू कितनी है, पर हमने एसपी डिनोट किया है, ठीक है भाई, एसपी इंटू 50, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला बहुत भी कैसे भी क्वेश्चन हो, कैसी भी लैंग्वेज हो, इस फॉर्मूले से हर क्वेश्चन लपेट जाएंगे, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। देखो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर एंड फ्रिक्शन इज डिक्रीज बाय कितना 10%, डिनोमिनेटर इज 15%, तो वैल्यू कितनी है न्यू फ्रिक्शन की, तो मैंने लेट कर लिया भाई, लेट मान लिया, न्यूमरेटर एक्स और डिनोमिनेटर वाई, ठीक है भाई, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो न्यूमरेटर में कितना, न्यूमरेटर में 10% डिक्रीज कर दिया, 10% डिक्रीज कर दिया तो 90% हो गया, ठीक है भाई, 90% हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है 15% इंक्रीज कर रहा है, वाई में कितना कर रहा है 115 है, 15% इंक्रीज 115%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। इक्वल टू क्या आ रहा है, न्यू फ्रैक्शन क्या बन रहा है 2/5 हो गया, 2/5 हो रहा है। वाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन मैंने मान लिया एक्स वाई, एक्स वाई मानना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना माना है, लेट एक्स अपॉन वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा 115 ऊपर पहुंच जाएगा, 90 नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा 2 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 5, ठीक है। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 3 23 आ गया, ठीक है भाई, 15 23 आ गया, ठीक है भाई। अब देखो इसको काटते हैं, 2 से इससे काट देते 45, 45, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कट रहा, तो क्या आ जाएगा एक्स अपॉन वाई की रेशियो 23/45। कोई दिक्कत हुई, बेसिक से सब क्वेश्चन उड़ गए, देखो कौन सा ऑप्शन है बी, 23/45। कुछ भी नहीं है भाई, देखो बेसिक से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब बेसिक से उड़ रहे हैं। देखो मैंने मान लिया एक्स अपॉन वाई, एक्स मान लिया न्यूमरेटर, वाई मान लिया डिनोमिनेटर, ठीक है, एक्स और वाई। फिर देखो मैंने जैसे 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 उसने कहा जैसे जैसे कर दिया, ठीक है। इक्वल टू बिकम हो गया तो 2/5 हो गया, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई एसएसजीडी में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। देखो ये कहता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताऊँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है भाई। ये होता है एवरेज स्पीड, हमेशा ऐसे निकलती है, ऐसे नहीं डायरेक्ट एवरेज निकाल दो उस तरह से, ठीक है। डिवाइड एवरेज का फॉर्मूला उस टाइप से नहीं निकलती, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले डिस्टेंस ट्रेवल करिए उसने 60 की स्पीड से 2 घंटे में, तो डिस्टेंस कितनी है 60 इंटू 2, डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी 120, तो टाइम इंटू स्पीड करेंगे तो 120 हो गया, ठीक है भाई। 2 इंटू 60 का तो डिस्टेंस निकालने के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ कितना 80, देखो ये स्पीड में दे रखा है, यहाँ 80 डायरेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, हमारा टाइम दे रखा है, ठीक है भाई 40 किलोमीटर, तो कितना हो गया 80, ठीक है। डिस्टेंस ये हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 200, 200 किलोमीटर हो गई, ठीक है भाई। अब लगाना है टाइम, यहाँ कितना 2 आवर, ठीक है भाई। और यहाँ कितना डिस्टेंस है, यहाँ कितना है स्पीड है, तो टाइम निकालने के लिए 40, तो यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है भाई। तो 80 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ कितना आ गया 2 घंटे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो कितना हो गया 4। अब 4 से इसे काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 पे 50, 50 कितना हो गया स्पीड 50 किलोमीटर पता है। अच्छा टाइम हो गया 4 घंटे, और यहाँ में हो गया टोटल डिस्टेंस, तो 50 कितना 50 किलोमीटर प्रति आवर, कौन सा 50 किलोमीटर, कौन सा ऑप्शन है भाई डी, देखो डी, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ये क्या कह रहा है, देखो ये जीडी का 2025 के मैं एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा भाई आपके लिए, मोस्ट फैक्टर। देखो इसी तरह आपको पूछे जाएंगे, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आएंगे नहीं भाई, ठीक है भाई। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो भाई दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कंटेंट अच्छा लगा हो तो भाई, ठीक है भाई, मोटिवेट करने के लिए मुझे। तो एक्स, देखो एक्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है,
या तो इनवर्सली प्रोपोर्शन के क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/y², ठीक है। या डायरेक्ट कहता तो 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 डायरेक्ट कहता तो x इक्वल टू डायरेक्ट ऊपर y², इनडायरेक्टली मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, y²। फिर क्या कह रहा है, x की वैल्यू 78 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो इसको साइन को हटाएंगे डायरेक्टली तो के लगा लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा k इंटू y², ठीक है। अब देखो k की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी गिवन है, 78, ठीक है। k 78 के वाई कितनी है, 11, 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 121। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78 इंटू 121। अभी सॉल्व नहीं करेंगे भाई, ठीक है। अब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब वैल्यू अब क्या करना है, फाइंड द एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना है, एक्स कैसे निकलेगी, के डिवाइड बाई वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स निकालने के लिए के कितनी निकली, 78 डिवाइड बाई 121, और वाई कितना है 2.2 की पावर 2.2 कितनी है 2.2, तो 22 की 22 कितना है 22, 22 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 पॉइंट लगा देंगे 2 पर, तो 22 का स्क्वायर कितना होता 484, ठीक है भाई। 400 से 2 पॉइंट लगा लिए, ठीक है। 2 पॉइंट हटाने के लिए कितना 100 लगा लिए ऊपर, ठीक है भाई। 100 लगा लिए इंटू ऊपर मल्टीप्लाई कर ले 100 का, ठीक है भाई। इंटू ये का 4 बार कट रहा है, देखो 4 बार कट रहा है, 121 इंटू 484 4 बार कट रहा है, ठीक है। और यहाँ 100 का है, 4 से काटेंगे 25, 100 का कितना 25 है, 25 का 78 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 का इंटू 78 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 25 अट्टे कितना होता है 400, कितना हो रहा है 25 नहीं 25 चौके 25 सौ के 100 पर 200 हो रहा है, सॉरी 25 अट्टे 25 अट्टे 200, 25 अट्टे 200 की जीरो और 20 आ जाएगी वो 25 सत्ते 175, 175 ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 5, ठीक है 3 1 1300। बल्ले भाई भाई कहाँ गलती हो रही है, कुछ तो गलती हो रही है, देखो 84 4 से डिवाइड कर लिया, 4 से इसको 25 को कर लेंगे, लिए क्या कर लिया 25, ठीक है 25 आ गया, 25 इंटू 78, 1 मिनट 78 78 है भाई, 78 25 करते हैं, 25 25 का अट्टे करते हैं, 25 अट्टे 200, 200 की जीरो लगा लिया 20 लगा लिया, ठीक है भाई। 25 175 175 कितना आ गया 5 9 1 ये 1950 आ रहा है भाई, 1950, हाँ तेरा वो गलती से देखो, गलती से वहाँ मिस्टेक हो गई, गड़सड़ मसड़ में वो आप पता नहीं चला, देखो 25 इंटू 78 करेंगे तो 1950 आ गया, ठीक है भाई। कोई भी मिस्सिल की मिस्टेक तो हो जाती है भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, पर देखो पैटर्न वही लगेगा, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। देखो कुछ तो हो जाती है, मैंने वहाँ कैलकुलेट में दिक्कत होगी तो मैं समझ में नहीं पा रहा, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो रेशियो ऑफ वॉकिंग स्पीड, देखो क्वेश्चन का लेवल टॉप है भाई, देखो कंफ्यूजन टाइप करने के लिए आपको इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं। वीडियो प्लीज लास्ट तक देखें, आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव वीडियो रहेगी, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वॉकिंग स्पीड, रेशियो कितना है स्पीड का, ए एंड बी की स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो ए एंड बी का कितना है 3:5 है, ठीक है भाई। 3:3 बना लेता हूँ सही से, इस तरह फिर मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। फिर बी टेक लेता है 18 घंटे 18 मिनट लेता है टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, हाउ मच ए कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब डिस्टेंस सेम होती है, डिस्टेंस सेम होती है तो क्या स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है भाई। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह रिलेशन होता है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो कितना है ए बी का 3/5, तो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा 5/3 भाई। इसकी ज्यादा स्पीड होगी तो कम टाइम लेगा, 3 ले रहा है 5 हो रही तो 3 स्पीड होगी तो 5 टाइम लेगा, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, बी टेक ले रहा है 18 मिनट, तो बी 3 की मान कितना 18, ठीक है। तो एक का मान कितने हो गए 3 6 18 6 हो गए। तो पूछा ए कितना लेगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना हो गया 5 6 30, 30 मिनट लेगा भाई, ठीक है। और वैसे प्रैक्टिकली देख लो, बी की स्पीड कितनी है 3 है, तो ये कितना ले रहा है 18 मिनट, और ए की कितनी देखो बी की स्पीड कितनी है 5 है, तो ले 18 ले रहा, तो ए की तो कम है तो ज्यादा मिनट लगेंगे, तो जब भी तो देखो 30 प्रैक्टिकली 30 आ रहा है, ठीक है 30 आ रहा है, ठीक है भाई। बेसिक से इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो इस तरह से करेंगे। देखो जब डिस्टेंस सेम होती है भाई, जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, जो स्पीड का रेशियो 3 5 है तो टाइम का हो जाएगा 5 3, और बी का टाइम कितना 18 है, तो 3 का रेशियो इक्वल टू 6 18 दे रखा, तो एक की कितना होगा 6, तो ए का कितना टाइम लगेगा 5 इंटू 6 30 मिनट, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो प्राइस, देखो प्राइस पर लीटर पेट्रोल, मैं आपको बता देता हूँ, देखो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई। एक्सपेंडिचर ये फॉर्मूला होता है, और इन दोनों में क्या लगता है सक्सेसिव, इन दोनों में जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई में सक्सेसिव लगेगा, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, प्राइस बढ़ गया 85% बढ़ गया, 100 से 185 हो गया, ठीक है भाई।
फिर व्हाट इज कंजप्शन, कितना परसेंट रिड्यूस करें जिससे एक्सपेंडिचर 11% बढ़े ओनली। देखो एक्सपेंडिचर क्या बढ़ा है 100, तो देखो कंजप्शन पर निकालने के लिए क्या करेंगे, कंजप्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे प्राइस से, ठीक है भाई, एक्सपेंडिचर से डिवाइडेड बाय प्राइस से। एक्सपेंडिचर कितना है, देखो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है 11%, 100 से कितना बढ़ा है 111 हो गया, कितना हो गया 111 हो गया, ठीक है भाई। और कंजप्शन डिवाइड कर देंगे किससे, प्राइस से, प्राइस कितना बढ़ा है 100 से 185, 100 से डिवाइड कर देंगे कितना 185, 185 बढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो बनाने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट गया तो 185, 111 आ गया, कितना कम हो गया कंजप्शन, कितना कम हो गया 4 60 74, 74 कम हो गया, 74 डिवाइड बाय कितने पे 185 पे, कितना हो गया 185 इंटू 100, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो 5 से इसे काटेंगे, 5 से 25 हो गया, 5 से 3 और 3 और 3 7 37, 37 से इसे काटेंगे 2, ठीक है भाई, 25 दूनी 50, 50%, कितना हो गया 25 दूनी 50, कितना, रुको भाई कहीं तो मिस्टेक हो रही है, देखो दोबारा सॉल्व करता हूँ, देखो कहीं मिस्टेक हुई है, रुको, देखो 100 कितना हो गया, प्राइस कितना बढ़ा, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया 100 से 85 हो गया, और एक्सपेंडिचर कितना हो 100 से 1, तो 185, 185 रख लिया, 111 आ गया, रेशियो कितना हो कंजप्शन का, कितना हो 185, 111 हो, कितना डिफरेंस है, 5 में से एक घटाएंगे 4, 11 में से 5 में से एक घटाएंगे कितना, 18 में से 11 घटाएंगे फिर 7 बचा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो कितना हो रहा है 74, 74 कम हो रहे हैं, ठीक है भाई, किस पे 185 पे, ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए आपको पता है 100 लगाएंगे, ठीक है भाई, ये हो रहा था, देखो कहीं तो मिस्टेक हुई थी, देखो 5 से काटेंगे थे 20, ठीक है, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, फिर 3 बजे 5 सत्ते 35, ठीक है भाई, फिर इसको काटने के लिए 2, देखो हाँ 2, इससे 2, ठीक है भाई, और अच्छा ये 40 हो रहा है भाई, हाँ हाँ सॉरी भाई सॉरी, मैंने 20 2 इंटू 20 कितना हो रहा है 40%, मैंने 50 कर दिया था गलती से, यही मिस्टेक हो गई थी सिल्की, देखो मुझे लगा 25 है, देखो 5 से काटने में 20 आ रहा है, ठीक है भाई, तो इतना आ रहा है 40%, ठीक है, वो कैलकुलेशन तो वही रहेगी, पैटर्न सेम रहेगा, मुझे सिल्की मिस्टेक 25 लग रहा था, ठीक है, तो 2 इंटू 25 50 बनना, तो 50 ऑप्शन में था नहीं, तो देखो 5 से काटने में 20 हो रहा है, ठीक है भाई, देखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो एवरेज ऑफ 26 स्टूडेंट का कितना 43 है, ठीक है, टीचर को इंक्लूड करने पर एवरेज होल ग्रुप कितना हो जाता है, देखो मैं मान लेता हूँ, देखो 26, देखो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, 26 से 43 इस एंगल को फॉलो करना है आपको, कितना टीचर इंक्लूड कर रहे हैं, एक मान लो टीचर एक हो रहा है, ठीक है, तो कितना हो रहा है 44 हो रहे हैं, तो ये एक बढ़ गया 43 से, कितना हो गया एक बढ़ गया 44 हो रहा है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और 26 और एक 27, 27 का इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस का साइन है तो 43, ठीक है भाई, इनको 27 प्लस कर देंगे, 27 प्लस का साइन है तो 27 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल सम का, आ जाएगा टीचर का सम आ जाएगा 7 और 0, 2 और 4, 4 और 2 6 और एक 7, 70, 70 आ गया, सम कितना आ गया 70 डी, इस तरह फॉलो पैटर्न फॉलो कर लो, ठीक है, इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आप वो बेसिक से करते तो क्या करते, देखो इस 70 निकालने के बेसिक से बता रहे हो, अगर करते तो क्या करते 27, 27 टोटल कितने हो जाते 27 इंटू 44 करते भाई, 44 माइनस करते 26 इंटू 43, 43 करते भाई, इस तरह आपको करते तो क्या आता 70 आता, देखो इसे सॉल्व कर लेना, इसको 27 70 ही आएगा, ठीक है भाई। तो मैंने इस ट्री से ट्री बनाया, मैंने स्ट्रेंग एंगल बनाया, 26 का कितना है 43 है, ठीक है, फिर कितना 26 में कितने ये नंबर है, ठीक है जी एवरेज है, ठीक है भाई जी एवरेज, नंबर में कितना बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है, टीचर बढ़ रहा है इंक्लूड कर रहा है तो एक हो गया, ठीक है भाई, फिर टोटल कितने हो गए 27 हो गया, एवरेज में एक हो गया, ठीक है भाई, तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 43 में, तो प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, ठीक है भाई, पैदल फिर 27 है, 27 प्लस जहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ कितने हो गए 27 हो गए प्लस के, ठीक है, तो कितने हो गए 70 हो गए, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, 3 सालों में 124 है डिफरेंट 10% सिंपल इंटरेस्ट, मैंने मान लिया 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू कितनी फ्रैक्शन 1/10, 1/10 होती है, तो मैंने मान लिया 3 बोध करने पे मैंने मान लिया प्रिंसिपल 1000 है, कितना मान लिया 1000, ठीक है भाई 1000 मान, पहली साल ब्याज कितनी मिलेगी 100, दूसरी साल में मिलेगी 100 और फिर इस पे मिलेगी कितनी 10, फिर तीसरी साल मिलेगी 100, फिर इस तीसरी साल मिलेगी 9, फिर इन दोनों पे मिलेगी कितनी 20, फिर इस पे भी मिलेगी कितना एक, ठीक है भाई, 3 साल हो गई, पहली ईयर हो गई, दूसरी साल हो गई, तीसरी साल, तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गई, और इसमें ये भी है और ये भी है, तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है भाई, ये डिफरेंस आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट तो बार बार सेम रहती है, और ब्याज पे ब्याज नहीं मिलती, यहाँ पे ब्याज मिलती है, तो कितना 20
कितनी बची 20, 10 प्लस 20 और प्लस 1 जी एक्स्ट्रा मिला तो कितने हुए 30, 31। 31 का मान कितना है 124 है, ठीक है। 124 तो कितने गुना है 4 गुना है, ठीक है भाई 4 गुना। तो क्या पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने कितना बना 1000, ये भी 4 गुना होगा फिर, ठीक है। कितना आ गया 4000, ठीक है भाई 4000। कौन सा हो गया 4000, तो कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार कमेंट करना कैसी लगा आपको कंटेंट। दूसरा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फाइंड द नंबर, नंबर बताना है। इस तरह नंबर बताना आपको ग्रेटेस्ट, देखो लेवल अच्छा है, देखो 2025 के एडुकेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करेंगे। देखो इस तरह नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडेड करने पर एक रिमाइंडर सेम आए इन ईच केस। देखो ये आपको कंडीशन दे रखी होती है, अगर रिमाइंडर सेम आए किसी नंबर को डिवाइड करने पर ई सेम रिमाइंडर आए तो क्या करना है, देखो इस दोनों का डिफरेंस कर लेना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस कर लेना, फिर इन दोनों का, फिर उसका एचसीएफ निकाल लेना, फिर वही नंबर आएगा, एचसीएफ होगा वही नंबर होगा जो ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करेगा तीनों को। देखो क्या करते हैं, 8022 में से 7800 7 माइनस कर लेते हैं, ठीक है भाई। 22 में से 7 गए तो 15, ठीक है भाई। 15 तो 215 आ गए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और देखो फिर क्या करते हैं, इस अब 8 8 86 में से 86 बेसिक से बता रहा हूँ भाई आपको, 822 माइनस कर लेते हैं, इस दोनों इनमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ आएगा 6, 645, ठीक है भाई। अब इसको इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा 6, 8 6 6 7 में से इसको कर लेते हैं 7807, ठीक है। तो इसको कहते हैं 0 6 16 आ जाएगा, 16 में तो 8 860 आ गया, ठीक है। अब तीनों का एचसीएफ ले लेते हैं, 200 215 645 और 860 का एचसीएफ ले लेते हैं। तो एचसीएफ होगा वही नंबर, क्या होगा उसका नंबर से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा सेम आएगा, ठीक है। अब एचसीएफ लेते हैं, क्या करेंगे, देखो एचसीएफ लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, इसको मल्टीपल करके इसको काट देता हूँ, फिर देखो वही होगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, क्या हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लेने के लिए क्या हो रहा है, और 0 में से 5 घटाएंगे, ठीक है। 5 बचा 1, ठीक है। 215, 215 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, 215 से देखो ये कट रहा है, 5 बार काटेंगे कितना हो रहा है 15, 5 बार काट के देखिए 5 दूनी 10, तो 3 बार काटते हैं, 3 3 15, 3 बार करेंगे तो 3 15, 3 3 दिए 15, 3 और 1 4, 3 दूनी 6, सही है, ये भी कट रहा है। इसे काट के देखिए ये कितना 4 बार कट रहा है, 5 4 15 5 चौक 60, तो 215 के आगे एससीएफ हो गया, 215 एससीएफ होगा तो वही नंबर होगा जो ग्रेटेस्ट कर रहा है 215, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो सम बताना है उनके डिजिटों का सम एक्स के, देखो एक्स तो कितना हो गया 215, इनको डिजिटों का सम बताना है, 2 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 आ गया, सम कितना आ गया 8, ठीक है भाई। इस तरह करते हैं भाई, कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं भाई। तो आप इस तीनों को माइनस कर लो, माइनस डिफरेंस ले लो तीनों का, इसका इसका ले लो, इसका इसका, फिर इसका इसका ले लो, फिर क्या कर लो तीनों नंबर का एचसीएफ कर लो। तो ये पैटर्न ध्यान रखो, अगर तीनों में रिमाइंडर सेम दे रखा हो तो एक्स एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस करके उन तीनों नंबरों का एचसीएफ ले लेते, तो एचसीएफ होगा वही एक्स होगा, ठीक है। अब क्या पूछा इसमें, डिजिटल सम पूछा, सम डिजिटों का सम पूछा, तो 2 1 5 का कितना हुआ 8 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो एक सेल की मैन ने ऑफर किए स्कीम डिस्काउंट प्रिंसिपल शॉप 20 20 खरीदने पर 5 फ्री देता है। तो दुकानदार की भाई, शॉपकीपर की तो कितना हुआ 25 25 हो रहे हैं, उसके पास तो 25 जा रहे हैं, पर वो पे कितने का, कस्टमर पे कितने कर रहा है 20 का, ठीक है भाई बेग, तो कितने का डिस्काउंट होगा 5 का, किसके ऊपर शॉपकीपर कितने आ रहे 25, तो 25 लगा लिया, तो कितना हो गया 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 लगा लेते, ठीक है भाई। कितना आ गया 20 से काटे 20%, ठीक है भाई 20% हो गया, कितना परसेंट हो गया 20% डिस्काउंट हो गया। देखो डिस्काउंट पूछा 20% हो गया, कौन सा ऑप्शन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए भाई, कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा, आगे के लिए मौका बनाने के लिए मोटिवेट करिए भाई।